सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम तीसरे सत्र के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। तो पहले दो सत्र में हमने कुछ चर्चा की, उसके बारे में थोड़ा सारांश देखेंगे। पहले दिन हमने देखा, विषय था हमारा शाश्वत सुख की खोज, कि हमें सच्चा सुख, शाश्वत सुख कैसे प्राप्त होगा। उसमें हमने कुछ विषयों की चर्चा की। सबसे पहले हमने देखा सुख के अलग अलग स्तर कौन से हैं, शरीर का, मन का, बुद्धि का, अहंकार का। फिर हमने देखा सुख का हमारा अनुभव कैसा है, ऐसा सुख जो प्राप्त हो रहा है वो अशाश्वत है, फंसाने वाला है, पशुओं के समान है। फिर हमने देखा कि सुख में बाधाएं कौन सी है, समस्याएं कौन सी है। समस्याएं दो प्रकार की हमने देखी, सापेक्ष समस्याएं, वास्तविक समस्याएं। और वास्तविक समस्याएं 7 प्रकार की थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और 3 प्रकार के क्लेश, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। फिर हमने चर्चा की इस क्लेशों के ऊपर आधुनिक उपाय क्या है। अलग अलग प्रकार के उपाय, इंद्रिय भोग है, मंगल तत्व ज्ञान है, झूठा धर्म है, लेकिन ये सभी पूरी तरह से इन समस्याओं को नहीं मिटा सकते। जब मनुष्य अपने इस बुद्धि का इस्तेमाल अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी जीवन के जो मुख्य मूल प्रश्न है उनको पूछने में लगाएगा, तब जाकर हम कुछ आध्यात्मिक प्रगति और फिर इन समस्याओं के ऊपर समाधान निकाल सकते हैं। दूसरे दिन हमने चर्चा की कि आत्मा का अस्तित्व है क्या, मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं। इसमें हमने 5 चीजों के बारे में चर्चा की, सामान्य ज्ञान, स्वविज्ञान, तर्क, विज्ञान और शास्त्र। कैसे हम अपनी बोली भाषा में बोलते हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मेरा शरीर, मेरा सर। और फिर कोई मर जाता है तो हम कहते हैं कौन चला गया। फिर कैसे हम बाकी लोगों से व्यवहार करते हैं, जीवित और मृत व्यक्ति के साथ। विज्ञान, साइंस के भी हमने अलग अलग प्रकार के जो साइंटिस्ट है उनके भी मत देखे। और फिर आखिरी में इन सभी के साथ जब शास्त्रों का भी हमने नाम लिया, गीता से हमने देखा कि हम शरीर नहीं किंतु भगवान के अंश आत्मा है। आत्मा की हमने कई सारी विशेषताएं कर चर्चा की, जिसमें उसका आकार क्या है, उसका रहने का स्थान क्या है, उसके गुण धर्म क्या है, किस तरह से वो शरीर चलाता है, शरीर के साथ उसका कैसा संबंध है, कैसे हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और आत्मा है। फिर हमने आत्मज्ञान के फायदों के बारे में भी चर्चा की। उसमें हमने देखा जब हम जानेंगे मैं कौन हूं तो हमें सही पहचान मिलेगी, सही सुख का स्तर हमें प्राप्त होगा, अपने शरीर से सही अपेक्षा हम रखेंगे। और चौथा, सही संबंध लोगों के साथ हम रख सकते हैं, और सही पूंजी, राइट इन्वेस्टमेंट हम अपने जीवन में कर सकते हैं। राइट आइडेंटिटी, राइट हैप्पीनेस, राइट डीलिंग्स एंड राइट इन्वेस्टमेंट। तो कल हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की थी, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा का विज्ञान। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, अभी तक किसके कुछ प्रश्न हैं आत्मा को लेकर, आत्मा के प्रवास को लेकर, आत्मा के अस्तित्व को लेकर, तो हम 2 मिनट रुकना चाहेंगे। किसी को कुछ डाउट्स है, प्रश्न है तो अभी लेना चाहेंगे ताकि हम अगले विषय में जा सके। और उसका नाम था OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और दूसरा एक बुक था जिसका नाम था OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और उसी को ही दूसरे और एक नाम है NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मैं चाहे तो आपको और डिटेल्स भी भेज सकता हूँ ग्रुप में। और किसी कुछ प्रश्न है आत्मा के संबंध में? कई बार लोग आत्मा बड़ी डरावनी लगती है, कई सारे प्रश्न होते हैं लोगों के आत्मा को लेकर। यहाँ पे नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, अगर है तो रुकेंगे। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न? हाँ जी, पूछिए। ओके, तो ओके ओके ओके, जैसे किसी आदमी को आप अगर उठाते हैं अपने हाथ से, खास करके जीवित आदमी को, और फिर उसी आदमी को मरने के बाद आप उठाते हैं, तो आपको वजन में थोड़ा बदल दिखता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि हल्का हो गया या भारी हो गया, उसके बारे में।
तो नॉर्मली जब हम चलते हैं, घूमते फिरते हैं, जब जिंदा है, तो हमारी बॉडी में कई सारी ऐसी मसल्स होती है जो हमें सीधा खड़ा रखती है, सीधे बैठने देती है। जैसे अभी आप बैठे हैं, तो आपके बिना जाने कितनी सारी मसल्स काम कर रही है जो आपकी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रख रहे हैं। तो वो सब में एक स्ट्रेन है, अपने आप वो काम कर रही है। जैसे हम कई बार बहुत ज्यादा किसी को दस्त लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, तो बहुत ज्यादा सब बॉडी से फ्लूइड निकल जाता है, तब फिर हमारी अचानक पीठ दुखने लगती है, हमारी जंघाएं दुखने लगती है। क्यों? क्योंकि ये मसल्स कंटिन्यूसली काम करते हैं। तो जब नॉर्मल आदमी जिंदा है, तो ये सारे मसल काम करते हैं, तो अपने आप बॉडी को वो खड़ा करके रखता है। लेकिन जो व्यक्ति अनकॉन्शियस भी हो जाता है, बेहोश भी हो जाता है, या फिर मर जाता है, तो उन सभी बॉडी के साथ में जो सिग्नल जा रहे थे इन मसल्स को काम करते हुए रखने के लिए, वो सारे बंद हो जाते हैं। अब इसका हर एक अंग पूरी तरह से गिर जाता है नीचे। तो इसलिए हमें ऐसा लग सकता है कि इसका वजन बढ़ गया, लेकिन अगर उसको तराजू पे रखेंगे तो वजन सेम आएगा, कुछ फर्क नहीं रहेगा, सिर्फ उसका आभास होता है। तो ये आभास क्यों होता है? क्योंकि जो आत्मा है वो शक्ति देती है बॉडी को पकड़ने के लिए, जब चली जाती है तो वो शक्ति नहीं देती। अच्छा प्रश्न है, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी आत्मा मतलब, जैसे एक मेरा दोस्त था, उसने जब न्यूज़पेपर में पढ़ा, पहले के जमाने में लोग टीवी पे कौन से कार्यक्रम आने वाले हैं वो न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि सोनी टीवी पे क्या है, जी टीवी पे क्या है। वो पुराने जमाने की बात है, आप में से शायद किसी लोगों ने देखा भी नहीं होगा वो सब। तो तभी सोनी टीवी पर सुबह एक सीरियल आता था जिसका नाम था आत्मा। तो ये व्यक्ति, मेरा जो दोस्त था, वो हॉरर मूवी देखने का बड़ा शौकीन था। उसने जैसे देखा कि आत्मा नाम का कोई सीरियल है, तो बड़ा चौंक गया कि हाँ ये देखेंगे हम, ये अच्छा रहेगा, भूत प्रेत आत्मा भटकती आत्मा ये सब। तो फिर उसने टाइमिंग जब देखा तो चौंक गया कि सुबह 7 बजे कैसे हो सकता है। तब उसने कहा ठीक है कोई स्पेशल हॉरर मूवी होगी, जनरली जो हॉरर सीरियल्स रहते हैं वो सारे रात के समय में होते हैं। तो उसने फिर सुबह 7 बजे जब सोनी टीवी ऑन किया, उसने क्या देखा कि वहां पर एक भक्त गीता गीता से आत्मा के बारे में ज्ञान ले रहे हैं। तो साधारण लोगों को आत्मा मतलब डरावनी आत्मा ऐसे लगता है। तो कई बार लोग पूछते प्रभु जी भूत मतलब क्या, घोस्ट क्या होते हैं, जैसे कई सारे लोगों का प्रश्न होते हैं। तो जैसे हमने कल चर्चा की कि एक होता है हमारा स्थूल शरीर, एक होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। कोई बताना चाहेगा हमारा सूक्ष्म शरीर किन चीजों से बना रहता है? 3 चीजों का मैंने नाम बताया था। 3 वस्तुओं से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, उससे भूमि से अपना स्थूल शरीर बनता है। पंच महाभूत जिसे हम कहते हैं वो स्थूल शरीर है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो किसका बना है? हाँ, मन, बुद्धि और अहंकार। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताया था, MBA, मन बुद्धि अहंकार याद रखने के लिए। तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, और फिर उसके अंदर हम खुद है जो बहुत ही सूक्ष्म है, वो है आत्मा। अभी जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो साधारणतः होता है क्या है कि व्यक्ति का जो स्थूल शरीर है वहां पर ही गिर जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो अपने साथ उस सूक्ष्म शरीर को लेकर अगले शरीर में जाती है। तो जिस तरह की इच्छाएं उसकी है, जिस तरह की उसकी आशाएं हैं, जिस तरह की उसकी आसक्ति है, अटैचमेंट्स हैं, उसको देखते हुए भगवान फिर उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उस तरह का देह देते हैं जिसमें उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। उसकी इच्छा के अनुसार उसको अलग अलग प्रकार का देह प्राप्त होता है। तो जरूरी नहीं कि हर मनुष्य मरने के पश्चात उसको मनुष्य का देह प्राप्त होगा। तो उसकी इच्छाएं अतरंगी होगी तो उसको अतरंगी को जैसा देह भी प्राप्त हो सकता है। और जब ये व्यक्ति इस तरह से अपना देह त्याग करता है तो सूक्ष्म शरीर को लेकर जाते हैं। कई बार कई सारे लोग इतने बुरे कर्म करते हैं या फिर उनकी इच्छाएं इतनी गलत होती है कि भगवान उनको कहते हैं कि ठीक है अभी मैं तो आपको कुछ समय के लिए शरीर नहीं देने वाला। और जब कुछ समय के लिए उसको वो स्थूल शरीर नहीं मिलता तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ वो आत्मा रहती है। उसको हम कभी कभी भूत या फिर भटकती आत्मा, अतृप्त आत्मा, इस तरह के अलग अलग नाम देते हैं और उसको बहुत डरावना समझते हैं। लेकिन इनसे डरने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें समझना चाहिए, हमें इनके ऊपर दया आनी चाहिए कि ये जो लोग होते हैं इनकी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसे इनके कर्म हैं कि इनको मुक्ति या फिर इनको अगला देह भी नहीं प्राप्त हो पाता। तो इसलिए इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनको कुछ आध्यात्मिक कर्म करके उनको मुक्ति देनी चाहिए। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये साधारणतः पूछा जाता है प्रश्न, तो उसका हमने विश्लेषण देखा। आज के टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, $1 million क्वेश्चन है, क्या भगवान का अस्तित्व है?
ये हम समझना चाहते हैं। तो उसमें समझने के लिए पहले हम देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर सब लोग आए हैं, आप में से बहुतांश लोग भगवान के ऊपर विश्वास रखते होंगे, इसलिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एक बार एक गांव में एक जो मुखिया था उस गांव का, उसने सोचा कि बहुत दिन हो गए हमारे गांव में कुछ कार्यक्रम नहीं हुए, कुछ आध्यात्मिक प्रवचन, मार्गदर्शन मार्गदर्शन नहीं हो पाया। तो वो बाजू वाले पहाड़ के ऊपर से एक साधु को बुला के लेकर आया और कहा कि हे संत, आप आइए और हमारे गांव वालों को कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तब साधु आए और साधु ने कहा कि आपने गांव में सारे जो लोग हैं यहाँ पे सामने बैठे हैं, कृपया मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों का भगवान के ऊपर विश्वास है। जब ऐसा प्रश्न पूछा गया तो वहां के सब लोगों ने अपना हाथ उठाया और कहा कि हाँ, हम सभी का भगवान के ऊपर विश्वास है। तो साधु संत ने पूछा कि अगर आप सभी का भगवान के ऊपर विश्वास है तो फिर मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया, मुझे तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर साधु चला जाता है। मुखिया डर जाता है कि भाई साधु को बुलाया और वो ऐसे ही चला गया। तो सारे गांव वालों को बुलाता है, कहते हैं कि देखो मैं अभी वापस साधु को बुलाने वाला हूँ, लेकिन अभी अगर वो ऐसे कुछ प्रश्न पूछ ले तो हम कोई भी हाथ नहीं उठाएंगे। साधु वापस आता है, फिर प्रश्न पूछता है, आप में से कितने लोग भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं। जैसे कि नक्की किया गया था, कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता। जब कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता तो साधु कहते हैं, अरे यहाँ पर सारे नास्तिक लोग भरे पड़े हैं, अगर सब नास्तिक लोग यहाँ पर हैं तो फिर मेरा यहाँ आने से क्या फायदा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और फिर साधु वापस अपने गांव को छोड़कर चला जाता है। तो फिर मुखिया सोचता है कि अरे विश्वास है कहेंगे तो चला जाता है, विश्वास नहीं है कहेंगे चला जाता है, तो क्या बोले। तो फिर आपस में मीटिंग होती है, वो कहता है कि ठीक है, हम क्या करेंगे इस बार हम आधे लोग हाथ ऊपर करेंगे, आधे लोग नहीं करेंगे। तो साधु आता है, बैठता है, फिर वही प्रश्न, आप में से कितने लोग का भगवान के ऊपर विश्वास है। तो आधे लोग जैसे नक्की किया था हाथ उठाते हैं, आधे लोग नहीं उठाते। साधु कहता है बहुत आसान है, जिन लोगों का भगवान के ऊपर विश्वास है, वो जिनका नहीं है उनको समझाए कि ऐसे भगवान का अस्तित्व है, मेरी कोई स्पेशल आवश्यकता नहीं है, मैं जा रहा हूं। और फिर साधु चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम भगवान में विश्वास रखते हैं, बहुतांश लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं, किंतु जब जिंदगी में कुछ समस्या, कुछ परिस्थिति इस तरह से आ जाती है, तब हम विश्वास रखने के लिए थोड़े से कतराते हैं, हमारा मन कहीं दुख जाता है, कुछ परिस्थितियां आती हैं, कुछ विकल्प आते हैं, उससे फिर हम विपत्तियां आती है तो फिर हम भगवान के ऊपर विश्वास रखने के लिए कभी कभी कमजोर हो जाते हैं। अभी मैं अगर आपको पूछूं, आप में से अगर कोई यहाँ पे हो ऐसा व्यक्ति जिसका भगवान के ऊपर विश्वास है, तो क्यों आप भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, क्या कारण है, थोड़ा बताना चाहेंगे, हम सुनना चाहेंगे। अगर कोई यहाँ पर आस्तिक व्यक्ति है जो भगवान में विश्वास रखता है, तो फिर कृपया बताएं क्यों आप विश्वास रखते हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि भगवान है या होने चाहिए। हाँ, तो इनका अपना एक अनुभव है कि मैं जब कुछ कार्य बहुत मुश्किल वाला है, भगवान को याद कर रहा हूँ तो फिर आसान हो जाता है, और नहीं याद करता तो मुश्किल हो जाता है, या थोड़ी सी उसमें तकलीफें आने लगती हैं। ओके, और कोई कारण देना चाहेगा क्यों आप भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहते हैं। हाँ। हम्म। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। आपका नाम क्या बताया। अजय तिवारी जी, बहुत अच्छे। मुझे ने कहा कि हम देखते हैं दुनिया में इतनी सारी चीजें बनी है, हाँ, तो किसने तो बनाई होगी। बहुत अच्छा लॉजिक है, तो इसके लिए कोई तो होगा। और बाकी लोग यहाँ पर है कोई जो भगवान को विश्वास रखते हैं, क्यों रखते हैं आप भगवान के ऊपर विश्वास, जो भी आपका कारण होगा वो हम जानना चाहते हैं। हाँ जी।
हम्म। 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 तो अभी अगर हमसे पढ़े लिखे लोग, साइंस पढ़ने वाले लोग वो भगवान को मानते हैं, वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो फिर हम कौन होते हैं पूछने वाले? तो अपने आप ही हमारा विश्वास होता है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो कुछ कारण मैं यहाँ पर लिखा हूँ। पहला, लोगों के मन में तो अनोखा डर होता है कि नहीं, अगर नहीं मानेंगे ना तो फिर कुछ स्कोप हो जाएगा, या फिर सब लोग मान रहे हैं, मुझे भी मानना चाहिए। सामाजिक दबाव है। ऐसे कैसे कह सकता हूँ, सारी दुनिया कह रही भगवान है, मैं अकेले कहूंगा, भले मुझे कुछ मालूम नहीं उनके बारे में, लेकिन मान लो ना, उसमें क्या जाता है। फिर कभी कभी जब चीजें हाथ से चली जाती है, या मालूम नहीं कि इसका परिणाम कैसे होगा, ये कितने कठिन होगी, कितनी आसान होगी, या फिर जब कुछ भी काम नहीं करता है, जैसे डॉक्टर का फौजी ने उदाहरण दिया, कभी कभी डॉक्टर आके कहता है अभी इसको दवा की नहीं, अब इसको दुआ ही बचा सकती है। तो फिर जब अपने हाथ से चीजें छूट जाने लगती है, तब हम फिर ऐसे एक शक्ति की अपेक्षा करते हैं जो हमको इस परिस्थिति से बचा सके। और कभी कभी मानसिक आधार के लिए, कि जिसका कोई नहीं, उसके भगवान होते हैं। और फिर जो लोग मानसिकता से निराश हो गए हैं, अपने जीवन में आशा खो चुके हैं, फिर ऐसे लोगों को भगवान के बारे में बताया जाता है कि नहीं नहीं, चिंता ना करो, भगवान है, आपको मदद करेंगे। तो एक मानसिक आधार के लिए भी हम भगवान को मानते हैं। ये कारण है, लेकिन ये कारण इतने ठोस नहीं है कि हम आधुनिक समाज के सामने अपने विश्वास को टिकाए पाए। लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जो भगवान को नहीं मानते, या फिर, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुद तो भगवान को मानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मिले हैं जो लोग भगवान को नहीं मानते, नास्तिक है। तो ऐसे लोग जो आपको मिलते हैं, वो लोग क्यों भगवान को नहीं मानते? उनके क्या कारण होते हैं? उनके पास भी कुछ ठोस कारण होते हैं, तो वो क्यों नहीं मानते भगवान को? आप अगर ऐसे कुछ लोगों को मिले होंगे, या आपके मन में कुछ ऐसे कारण होंगे, तो बताइए। स्टूडेंट्स। आपकी आवाज बहुत कम हो गई। हम्म। खास करके जो आधुनिक पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर ये विश्वास थोड़ा कम पाया जाता है। भाई सही बात है। तो कुछ कारण ऐसे हैं, जैसे पहला, जैसे आपने सही कहा, बहुत बार लोगों को लगता है जो साइंस कहेगा वही सही है। जब तक साइंस नहीं कहेगा तब तक हम कैसे मानेंगे? क्योंकि साइंस जो है वो लेबोरेटरी में प्रूव होता है, उसके रिसर्च होते हैं, कई सारे लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर उसको ठोस दिखाया जाता है। हम तो जो लेबोरेटरी में जाते हैं तो उन सभी तत्वों को अपने सामने कार्य करते हुए, प्रकट होते हुए देख पाते हैं। लेकिन भगवान को हमने कभी देखा ही नहीं है। लुक्स सो नॉन साइंटिफिक, बड़ा ही अवैज्ञानिक लगता है। जैसे अगर आप घर में अपने दादी माँ को पूछो कि दादी माँ, मेरा जन्म कहाँ से हुआ, या हम सब कहाँ से जन्मे, तो दादी माँ कहेगी भैया देखो, भगवान विष्णु होते हैं, वो समुद्र पर सोते हैं, उनके नाभि से कमल निकलता है, और इस कमल पे ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है, और ब्रह्मा जी सारी सृष्टि बनाते हैं। इस तरह की कहानी दादी माँ बताएगी। वही बच्चा तो बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो स्कूल में जाकर प्रश्न पूछेगा कि दुनिया कैसे बनी, हम कहाँ से, कैसे कैसे बने, कहाँ से आए। तो वही स्कूल अभी साइंस उसको क्या सिखाता है? एक बहुत बड़ा स्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुआ, या फिर कोई बायोलॉजिकल सूप था, और उसके अंदर से धीरे धीरे कीटाणु आगे बढ़े, और फिर डार्विन के उत्क्रांति से वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते अभी आदमी की शक्ल में। तो अभी उसके सामने दो अलग अलग थ्योरी हो गए। भले ही वो भारतीय संस्कृति में बड़ा हुआ है, लेकिन उसके घर पर एक बात बताई जा रही है, उसके स्कूल में दूसरी बात बताई। अब उसके पास चॉइस है, किसके ऊपर विश्वास रखे। अभी दादी माँ पर विश्वास रख के उसको कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि दादी माँ घर पे रहती है, उसको कुछ ज्यादा मदद नहीं कर सकती। लेकिन जो स्कूल वाली टीचर है, उसका अगर नहीं सुने, उसके ऊपर विश्वास न रखे, उसने जो बताया वही पेपर में नहीं लिखे, तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, पास नहीं होंगे, और पास नहीं होंगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, तो अपने आप ही फिर ये आज के समाज का बच्चा निर्णय कर लेता है कि भाई इनकी सुनना अच्छा है। लगता भी लॉजिकल है। दूसरा कारण, जब वो देखता है कि समाज में बहुत सारी तकलीफें हैं,
ऐसी तकलीफें जिनका कोई कारण नहीं दिखता, बिना वजह लोगों के ऊपर दुख ढाला हुआ लगता है। तो अगर कोई नियंत्रक होता तो फिर ऐसे बिना हिसाब के कैसे लोगों को दुख देता। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है, लोगों को लगता है कि जब मैं धर्म को मानने लगूंगा, भगवान को मानने लगूंगा, अध्यात्म को मानने लगूंगा, तो मेरे जीवन में बहुत सारी जो मेरी स्वतंत्रता है वो सब रुक जाएगी। बहुत सारे मेरे जीवन में व्यवहार में रोक टोक आ जाएगी, ये करो ये मत करो, ऐसे जियो ऐसे मत जियो, और फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस मेरे जीवन में आ जाए। तो ये सब नहीं चाहते हुए, खास करके जो यंग जनरेशन है वो सोचता है कि नहीं भाई, उससे अच्छा मैं अपने अपने जीवन ठीक से जीऊं। मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं है, मैं सिर्फ केमिकल का बैग हूँ, और एक बैग एक दिन फट जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अभी कोई नियम नहीं है, जैसे जिंदगी आ रही मजा करो बस। तो साधारणता स्वतंत्रता में रोक लगती है। जैसे खासकर जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, तो मैं भी 10वीं 11वीं में जाने तक भगवान को अच्छे से मानता था। जैसे घर में पूजा होती है मैं भी पूजा कर रहा था। लेकिन जैसे ही कॉलेज में आ गया, तो कॉलेज में तो जैसे मैं स्कूल में जाता था तो मेरी माँ मुझे टीका लगा के भेजती थी, तो मैं बड़ा खुश रहता था। तभी स्कूल में तो कोई आलोचना नहीं होती थी। लेकिन जैसे कॉलेज में आने लगा तो लोगों के तौर तरीके, स्टाइल, सब कुछ, फैशन सब कुछ बदलने लगा। और अभी कोई भी बच्चा टीका लगा के नहीं आता था। और फिर दोस्त लड़के लड़के सब बात करने लगते थे, तो फिर मैं हाय हेलो बोलते 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 अपना तिलक मिटा देता था, क्योंकि कोई फैशन नहीं है। तो खासकर यंग जनरेशन है, उसके जीवन में जो रोक टोक लग जाती है, उसके चलते वो सोचता है कि ये साथ में नहीं जाएंगे। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड विल नॉट जेल विथ माई लाइफ ऑफ फ्रीडम। चौथा बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और खास करके जो बॉलीवुड है उसको बार बार दोहराता है। अलग अलग प्रकार के मूवीज आते हैं, अलग अलग प्रकार के ब्लॉग्स लोग लिखते हैं। वो क्या है, धर्म के साथ लोगों का कई बार बुरा अनुभव आता है, एक बैड एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे हमने मूवी, क्या नाम है इस मूवी का, पीके। तो इस मूवी में आमिर खान को एलियन ग्रह से आता है नीचे धरती पर, उसका कुछ लॉकेट गुम हो जाता है और फिर वो यहाँ वहाँ भटकता है, कई सारे साधुओं को मिलता है, रॉन्ग नंबर लगते हैं, और फिर पूरे भगवान और फिर संत, ग्रंथ और ये सभी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़कर वो मूवी खत्म हो जाती है। और उसमें ये आमिर खान ढूंढते रहता है भगवान। बहुत प्रामाणिकता से भगवान को मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भगवान नहीं मिल रहा है। मैं प्रामाणिक दर दर जा रहा हूँ, मस्जिद जा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, दरगाह जा रहा हूँ, लेकिन चर्च जा रहा हूँ, लेकिन मुझे भगवान कहीं मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, और बार बार मुझे फंसाने का अनुभव आ रहा है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरे भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहा रे तू, है खुदा है कहा रे तू। इसमें प्रश्न पूछने लगता है बार बार, मैं ढूंढना चाहता हूँ, मैं प्रामाणिक हूं, फिर मुझे मिला नहीं। ये जो बुरा एहसास है, बुरा एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से भी लोग नहीं मानते। और पांचवा महत्वपूर्ण रीजन जो खास करके जो पॉलिटिकल लोग हैं वो देते रहते हैं कि धर्म को स्वीकार करोगे तो जब भी कोई धर्म को लेकर भेद होगा, कुछ राइट्स होंगी, कुछ दंगल होगी, कुछ युद्ध होंगे, तो उसमें एक तो आप हिंदुओं की बाजू लोगे या मुस्लिमों की बाजू लोगे या सिख के लोगे या ईसाई के लोगे। अरे धर्म में सब नष्ट ही कर दो तो सारे धर्म युद्ध खत्म हो जाएंगे। अगर धर्मों को नष्ट किया जाए, भगवान के कॉन्सेप्ट को न स्वीकार करूं, तो फिर ये सब टेंशन से मैं बच जाऊंगा। ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं ईसाई हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं भगवान को मानते ही नहीं। एक बार मैं गीता लेकर ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो एक व्यक्ति सामने से, मैंने कहा उसको कि क्या आप गीता लेना चाहेंगे, कॉलेज का नौजवान लड़का था। उसने कहा कि नो नो नो, थैंक गॉड आई एम एन एथिस्ट। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन उसके लिए भगवान को शुक्रिया दे रहा था, जाने अनजाने में। तो कई बार लोग अपने आप को किसी रिलीजन के साथ, किसी संप्रदाय के साथ इस तरह सीमित नहीं करना चाहते, और इसलिए भी भगवान को नहीं मानना चाहते। बहुत ठोस कारण है ये भगवान का न मानने के लिए। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के और अगले हफ्ते के पहले सत्र में। अब हम देखने जाते हैं क्या सच में भगवान का अस्तित्व है। इससे पहले कि हम भगवान के अस्तित्व में जाए, पहले हम थोड़ा विज्ञान की तरफ से देखें। तो कई सारे हमारे पास वैज्ञानिक लोग यहाँ पर हैं। मैं पूछना चाहूंगा, टेलीफोन टेलीफोन को जब देखते हैं तो हमें किसकी याद आती है, या टेलीफोन किसने ढूंढा, वो इन्वेंटेड टेलीफोन, डिस्कवरी किसने? ग्राहम बेल। तो ग्राहम बेल के नाम के सज्जन थे जिन्होंने टेलीफोन को ढूंढा।
स्टीम इंजन, जेम्स वेब, परफेक्ट। टेलीस्कोप, गैलीलियो, बहुत बढ़िया। और आखिर में हमारे बल्ब, या थॉमस एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब ढूंढा। अब ये सारी चीजें, हालांकि इसमें कई सारे डिजाइन है, कुछ हटके हैं, साधारण व्यक्ति इसको समझ नहीं पाया, उसको ढूंढ नहीं पाया। तो ये जो बुद्धिमान लोग थे, इन बुद्धिमान लोगों ने बहुत स्टडी किया, बहुत ऑब्जर्वेशन किया। थॉमस एडिसन ने तो कितने सारे बार एक्सपेरिमेंट किए इस बल्ब को ढूंढने के लिए। करते 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 एक दिन तो उनकी पूरी जो लैब थी वो पूरी लैब की लैब जल गई। और जलने के पश्चात जब अपनी पत्नी के पास आए तो पत्नी भी वो जलते हुए बड़ी लैब को देखकर रो रही थी, और थॉमस अल्वा एडिसन हंस रहे थे। तो पत्नी ने पूछा कि आप होश में तो हैं? इतना तो सदमा ने आपको पूछा कि आप पागल हो गए हैं, इतना मैंने मेहनत किया था, सब कुछ नष्ट हो गया। तो थॉमस अल्वा एडिसन कहते कि नहीं नहीं, मेरे कुछ अपयश नहीं आया है। हालांकि अभी मैं समझ गया हूँ कि कौन से तरीके से मुझे विजय नहीं प्राप्त हो सकता, वो सारे तरीके अभी नष्ट हो चुके हैं। अभी मैं नए से चालू कर सकता हूँ और फिर एक बार प्रयास कर सकता हूँ। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, इन सभी लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत सालों का मेहनत किया है, और उसके पश्चात इन सभी चीजों को ढूंढ के निकाला है। एक बार हमारे आइंस्टीन, इन्होंने सृष्टि कैसे चलती है, पृथ्वी कैसे घूमती है, उसकी कक्षा क्या है, पूरी हमारी जो ग्रहमाला है वो किस तरह कार्यरत होती है, इसके बारे में रिसर्च चल रहा था। तो आइंस्टाइन ने ये मॉडल जो हम यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो उन्होंने पहले बनाया, जिसमें हमारी सारी सूर्यमाला थी। तो दूसरे दिन सुबह उनके एक साइंटिस्ट मित्र उनको मिलने के लिए आए। उन्होंने पूछा कि अरे वाह, ये क्या मॉडल आपने बनाया है, जबरदस्त है एकदम, कैसे बनाया आपने, कैसे आपको आइडिया है? आइंस्टीन ने कहा कौन सा मॉडल? बोले ये जो सामने रखा है। बोले मैंने नहीं बनाया। बोले क्या बात कर रहे हो, फिर किसने बनाया? बोले किसी ने भी नहीं बनाया। बोले फिर अपने आप आया क्या? आइंस्टीन ने कहा हाँ, मेरे लैब में ये सारे गोले अलग अलग जगह पे रखे हुए थे, बहुत सारे ये जो व्हील्स है ये भी रखे हुए थे, सारा सामान रखा था, मोटर रखा था, इलेक्ट्रिसिटी भी था। कल रात को वहां पर एक बहुत बड़ा स्फोट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, और जब मैंने सुबह आकर खोला तो धुएं के बीच में से मुझे ये मॉडल मिला। ये मॉडल बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है कितना पृथ्वी घूमेगी तो उसी समय बाकी ग्रह कितना घूमेंगे, सूरज कितना घूमेगा, और इनके सारे डायमेंशन बराबर मैच हो रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि पागल समझते हो आप मुझे? ऐसा कोई स्पोर्ट होने से थोड़ी इतना अच्छा मॉडल बनता है, ऐसे ना कहो, आपने ही बनाया मॉडल। आइंस्टीन ने कहा अगर आपको लगता है कि मैं आपको फंसा रहा हूं, तो हम सभी मिलकर इस पूरी दुनिया को फंसा रहे हैं। हम जब बिग बैंग थ्योरी दे रहे हैं, जब कोई बैंग होता है, जब कोई एक्सप्लोजन होता है, जब कोई विस्फोट होता है, तो विस्फोट से कभी कुछ निर्मित या सृजन नहीं होता, विस्फोट से हमेशा विध्वंस होता है। अगर ये छोटा सा मॉडल बनाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है, तो जिस संपूर्ण विश्व के हम इस मॉडल को सीख रहे हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा। तब एक नया थ्योरी साइंटिस्ट के पास आया, जो बिग बैंग थ्योरी के बाद था, उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट डिजाइन। ये पूरा जो सृष्टि बना है इसके पीछे कोई है, इसलिए हमें समझना है कि साधारण एक छोटा सा सैटेलाइट भी अगर हम आकाश में छोड़ते हैं तो उसके लिए कितने सारे साइंटिस्ट पृथ्वी पर कार्यरत होते हैं, तब जाकर वो छोटा सा टुकड़ा अपने अंतराल में घूमते रहता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और फिर उसको नीचे भी ले सकते हैं। हमारी पृथ्वी के आजू बाजू चंद्रमा घूमती है, पृथ्वी स्वयं सूरज के बाजू में घूमती है, लेकिन ये अपनी कक्षा में बहुत अच्छे से कई सालों से घूम रही है। तो क्या इसको नियंत्रण करने के लिए कोई टीम में लगेगा? क्या इसको नियंत्रण करने के लिए कोई व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होगी? जरूर होगी। तो इसलिए ये सारी चीजें देखते हुए हमें क्या समझता है कि जहां जहां पर कुछ निर्माण हुआ है, जहां जहां पर निर्मित है, वहां पे हमें दिखता है कि कोई तो उसके पीछे निर्माता जरूर होता है। whenever there is a creation there is always a creator। तो कोई भी वस्तु अपने आप नहीं बनती, जैसे हमने साइंटिस्ट के उदाहरण देखे, टेलीस्कोप, टेलीफोन, स्टीम इंजन, बल्ब, किसी को बुद्धि लगानी पड़ी, ढूंढनी पड़ी, बनाना पड़ा, तभी बना। जब तक बनाने वाला नहीं है तब तक कोई निर्मित नहीं हो सकती। अभी ये कौन सा बिल्डिंग है?
आप लोगों ने देखा है इस बिल्डिंग को कभी पहले? ताजमहल गए नहीं, देखा है, ओके, चित्र में तो देखा है। अभी ताजमहल को देखकर आपको किस व्यक्ति की याद आती है? शाहजहां की याद आती है। एक ऐसा चुटकुला है कि शाहजहां, हाँ, ताजमहल को देख बोला शाहजहां का पोता, ताजमहल को देख बोला शाहजहां का पोता, अपना भी आज बैंक बैलेंस होता अगर दादा आशिक ना होता। मेरा दादा अगर आशिक नहीं होता तो मेरा भी बैंक बैलेंस होता। तो ताजमहल को हम देखते हैं तो हमें शाहजहां की याद आती है जिसने इसको बनाया। ये कौन है? मोनालिसा। इसको देखकर हमें किसकी याद आती है? किस व्यक्ति को स्मरण करते हैं हम? लियोनार्डो दा विंसी, बराबर। तो ये बहुत बड़े पेंटर थे, कलाकार थे, और उनकी ये निर्मिति थी, उनकी ये कलाकृति थी। तो उन्होंने ये पोर्ट्रेट, बहुत फेमस पुराने जमाने का पोर्ट्रेट है। हाँ, थैंक यू। तो अभी हम जो देख रहे हैं कि इस सृष्टि में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। जैसे अभी रात हो गई है, अंधेरा हो गया, तो फिर हमें उजाले की आवश्यकता है। तो अभी थॉमस एडिसन ने क्या बनाया? बल्ब बनाया। लेकिन इस दुनिया में वैसे तो हमेशा अंधकार ही रहता है, लेकिन इस दुनिया में, इस विश्व में, इस अंधकार को मिटाने के लिए और एक अपना एक सिस्टम है। सृष्टि ने भी कुछ बनाया है, उसको हम क्या कहते हैं? सूरज, सन। तो जब सूरज आकाश में उगता है, तो वैसे तो हमारी इस दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर हमेशा अंधेरा ही होना चाहिए। जब तक हम सूरज को नहीं देखते तब तक पृथ्वी अंधकार में है, अंधेरी नगरी है। जब सूरज आते हैं तभी उजाला हो जाता है। तभी हमने, मनुष्यों ने अपना पूरा बुद्धि लगाकर रिसर्च करके क्या बनाया? बल्ब। और सृष्टि में ऑलरेडी एक बल्ब बना है जिसका नाम है सूरज। अभी दोनों में से कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है, ज्यादा हाई एंड है, ज्यादा टिकने वाली है? तो हमारा सूरज। ये पूरे विश्व को अगर प्रकाश देने तो कितने सारे बल्ब लगे, कितना सारा पावर हाउसेस लगे, लेकिन एक सूरज उगता है और पूरे आधे पृथ्वी को, विश्व को प्रकाशित कर देता है। और कब से कर रहा है कोई हिसाब नहीं, और ना ही किसी को हमको बिल भरना पड़ता है। तो कंटिन्यूसली दे रहे हैं, और सिर्फ प्रकाश ही नहीं दे रहे हैं। जैसे अभी कोरोना में न्यूज आ रहा है कि हमेशा लोगों को बताया जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई सुबह का धूप लिया करो। ये विटामिन डी भी अपने शरीर में देता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ धूप और प्रकाश दे रहा। और विटामिन डी की कमी है तो हम घर में हेलोजन लगा के नहीं बैठ सकते। तो वी मे कॉपी, हमने सूरज से सिर्फ उसका प्रकाश देने की जो क्षमता है, हीट देने की क्षमता है, उसको कॉपी करें, लेकिन विटामिन डी निर्माण करने की क्षमता हम बना नहीं पाए। लेकिन जिसने भी, किसी ने सूरज बनाया, उसने ये सारी टेक्नोलॉजी उस एक बल्ब में डाल दी। दूसरा, हमारी जरूरत है पीने का पानी, और इस पीने के पानी के लिए हम उसको संभाल के रखने के लिए टंकी बनाते हैं। अगर किसी गांव में पानी नहीं आता है तो टैंकर भेजे जाते हैं जिसके ऊपर बड़ी बड़ी टंकियां होती है, और गांव गांव में पानी पहुंचता है। अभी विश्व में या सृष्टि में एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाने के लिए सृष्टि के अपने टैंकर है, उसको हम क्या कहते हैं? बादल। अब ये बादल भी कितना पानी लेके जाते हैं? साधारण एक टैंकर में कितना पानी जाता है? 10,000 लीटर या 1 लाख लीटर मैक्सिमम। लेकिन बादलों में कितना पानी जाता है? करोड़ ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर। और कितना डिस्टेंस समुद्र से लेकर आपके घर तक, कितने पैसे में? जीरो मनी। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी गाड़ियां टकराती हैं, कितने विस्फोट होते हैं? कुछ भी नहीं होते, होते भी है तो उसमें से बिजली दिखती है, वो भी मनोहर है। तो सृष्टि में हमने जो इन्वेंशन किए हैं उससे बहुत अच्छे इन्वेंशन सृष्टि ने पहले से किए हुए हैं। जैसे हमको आम खाने की इच्छा है, मैंगो जूस पीने की इच्छा, तो हमने क्या बनाया? फ्रूटी बनाई। इसके अंदर आम का जूस है लेकिन बाहर उसका रैपर है, तो हम फिर उसमें से जूस पीते हैं। लेकिन सृष्टि ने आम बनाए, अभी सीजन भी चल रहा है। अब ये रैपर, हम जब उसमें से जूस पीते हैं तो रैपर फेंक देते हैं। क्या रैपर हम खाते हैं? नहीं खाते। तो हमने ऐसा रैपर बनाया, ऐसा ट्रांसपोर्ट या पैकिंग सिस्टम बनाया जो सिर्फ जूस को पकड़ के रख सके। उस रैपर का अपने आप में कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन सृष्टि ने जो रैपर बनाया है आम को, उस आम का जो छिलका है वो अपने आप में एक आहार है। वो अपने आप में एक, उसके अंदर भी कितने सारे आहार के गुणवत्ता वाले गुण हैं। उससे कई सारी चीजें लोग अलग अलग से बनाते हैं, आमचूर बनाते हैं, चाट बनाते हैं, और कई सारे उसके होते हैं।
तो कहने का मतलब है कि इस सृष्टि में सिर्फ निर्माण नहीं हुआ, जो भी निर्माण हुआ उसके पीछे बहुत टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा है, जितना हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए उससे ज्यादा है। ये देखिए, ये एक और एक उदाहरण है, जिराफ। अब ये जिराफ की जो गर्दन है बहुत लंबी होती है। समस्या ये है कि इस लंबी गर्दन के एकदम ऊपर उसका मस्तिष्क होता है, और उसका हृदय जो उसके छाती में है, वहां से ब्लड यानी रक्त को उस अ, सर तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स से पंप करना पड़ता है। तो उस जिराफ का जो हृदय है वो 11 किलो का है, इतना बड़ा चौड़ा है, 2 फुट लंबा है। और जब ये जोर से पंप करता है तब जाकर उसके सर तक ये खून पहुंचता है। लेकिन समस्या ये है कि हमेशा जिराफ की गर्दन ऊपर नहीं रहती, कभी कभी वो घास खाने के लिए नीचे भी देखते हैं। तो जैसे वो नीचे देखने लगे तो अभी एंटी ग्रेविटी जो फोर्स था वो खत्म हो गया, और उल्टा ग्रेविटी से उसका खून उसके सर तक भाग रहा है। और उसके बीच अगर उसका हृदय पंप करते रहे तो क्या होगा, उतने प्रेशर से अगर ब्लड उसके सर तक पहुंचेगा तो उसके मेंदु की, उसके दिमाग की धज्जियां उड़ जाएगी। लेकिन ऐसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही ये जिराफ नीचे देखता है तो उसके गर्दन में एक वॉल होती है, उसके रक्त वाहिनी में एक वॉल होती है, जिससे कि रक्त का प्रवाह वहां पर रुक जाता है। फिर वो रक्त जाता कहाँ है? वाहिनी फूट जाएगी, उससे एक बाईपास वाहिनी निकलती है, और एक स्पॉन्ज जैसा एक टिश्यू उसके गर्दन में होता है, वो सारा खून उसमें सोख लेता है। जो भी सर तक जाना है अभी वो खून उस स्पॉन्जी टिश्यू में चला आता है। जैसे जीरा वापस ऊपर देखे फिर वॉल खुल जाती है, और फिर सारा रक्त पुनः अपने सिस्टम में आने लगता है। दूसरा एक पंछी देखेंगे जिसका नाम है हमिंग बर्ड। तो ये हमिंग बर्ड, ये जो पंछी है, ये इतना छोटा है कि इसका वजन सिर्फ 3 ग्राम, लेकिन ये हर साल अपना अन्न और पानी के लिए 1000 मील दूर तक दौड़ के जाता है, उड़ के जाता है। अगर वो उड़ता है तो उसके जो पंख हैं वो 75 टाइम्स पर सेकेंड फ्लैपिंग करते हैं। अभी इतने बार फ्लैपिंग करने के लिए उसको पूरे अपने जर्नी में 6 मिलियन टाइम्स अपने पंख हिलाने पड़ेंगे। लेकिन ये सब करने के लिए उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। इतना पूरा सफर एक ही फ्लाइट में वो तय करता है, बीच में कुछ ना खा पाता है ना पी पाता है, क्योंकि वहां पर अन्न और पानी खत्म हो गया है उसके प्रदेश में। तो इतना बड़ा ट्रैवल कैसे कर सकता है? उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ पे स्टोर करेगा? उसकी जो बॉडी है 3 ग्राम की है, तो 3 ग्राम में साइंटिस्ट के अनुसार इतना शक्ति या एटीपी स्टोर ही नहीं कर सकते कि जो इसको इतना एनर्जी खर्च करने के लिए काम आएगा। लेकिन जो हमिंग बर्ड है उसको साइंटिस्ट क्या कहते हैं वो सुनाई नहीं देता, और इसलिए वो उड़ते रहता है, वो कभी रुकता नहीं। दूसरा हम देखेंगे और एक अच्छा डिजाइन, ये जो ऊंट है रेगिस्तान में रहता है, तो जब पानी पीता है तो 150 लीटर तक पानी पी सकता है एक बार। हम कितना पी सकते हैं? मैक्सिमम 1 लीटर। लेकिन ये 150 लीटर पानी पी सकता है और उसको अगले 8 दिन तक इस्तेमाल कर सकता है। ये इसकी बहुत स्पेशल कैपेसिटी है। साथ साथ ये जब रेगिस्तान में चलता है तो बहुत सारी धूल उड़ती है, धूल उड़ती है तो वो आंखें बंद करनी पड़ती है। तो आंखें बंद करेगा तो चलेगा कैसे, देखेगा कैसे? तो कुदरत ने इसको ऐसी आईलिड्स, ऐसी पलक दी है जो पलक ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। पलक बंद भी कर ले तो भी वो खुली है, यानी उसमें से देख सकता है, लेकिन संरक्षण भी मिल गया। अगर ऐसी पलक हमारे स्कूल में और कॉलेज में बच्चों को मिल जाए तो बच्चे स्कूल में बैठे बैठे सो भी लेंगे और टीचर को पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो ऊंट है, फिर जो जमीन होती है रेगिस्तान की बड़ी तप्त होती है, और उसमें से भी बहुत हीट की वाइब्रेशन रेडिएशन निकलती है। तो इससे बचने के लिए उसके जो पैर है लंबे लंबे होते हैं, ताकि उसके शरीर को, उसके पेट को कम से कम गर्मी लगे। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब हम देखते हैं इस तरह से अलग अलग प्रकार से सिर्फ निर्मित ही नहीं हुए हैं, इस निर्मित में बहुत अच्छे से डिजाइन भी किया गया है। इट्स वेरी वेल डिजाइन। पंछियों का उदाहरण लें, हमने कुछ पंछियों के सिर्फ रंग और आकार अगर आप देखें, उसमें कितने सारे वैरायटीज, कितने सारे उनके आकार है, कितने सारे उनके रंग हैं, कितने सारे उनकी आवाजें हैं। और ये सभी जब हम देखते हैं तब हमें समझना चाहिए कि ये सृष्टि है सिर्फ बनाई नहीं गई, बहुत अच्छे से कलाकृति में ढाली गई है। ये जो पंछी यहाँ पे दिख रहा है, जैसे हमारे पास मोर होता है, उसका पूरा पंख खुलते हैं, इतने पंख उसके सिर्फ सर पे होते हैं। और जैसे कुछ
प्रेडेटर उसको खाने के लिए आते हैं हिंस्र पशु, तो अपना ये पिसारा फुला देता है। तो ऐसे कई सारे पंछी पशु हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए। जैसे हम मोनालिसा को देखते हैं तो लियोनार्डो दा विंसी की याद आती है। कोई पेंटिंग अगर देखे हम कहे कि इधर ऐसे रंग रखे थे, रंग गिर गए और बहुत अच्छा पोर्ट्रेट किसी व्यक्ति का चित्र बन गया, संभव नहीं है। इसलिए कहीं पे भी हम कुछ डिजाइन, कुछ कलाकृति देखते हैं तो उसके पीछे कलाकार या डिजाइनर आवश्यक है। ये दूसरा। थोड़ा हम और आगे अगर सोचें, अगर मैं आपको पूछूं ये जो घर आपको यहाँ पे दिख रहा है इसमें कितने लोग रहते होंगे आज की तारीख में? ये जो घर मैंने स्क्रीन पे दिखा है इसमें कितने लोग रहते होंगे? भूत बंगला लग रहा है, मतलब इसमें कोई नहीं रहता हो। क्यों हमें ऐसा लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ सब कुछ गंदा पड़ा है, कुछ मेंटेनेंस नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ सुव्यवस्था नहीं है, तो हम तुरंत समझ लेते हैं कि यहाँ पे कोई रहता नहीं, यहाँ पे कोई व्यक्ति है ही नहीं। जैसे हम जब छोटे थे तो हमारी माँ कभी कभी दिवाली में उनके भाई के पास जाती थी, मामा के पास, तो हम कभी घर रहते हैं तो 3-4 दिन अगर माँ घर पे नहीं है तो घर की हालत कैसे होती है? सारे कपड़े यहाँ वहां पड़े हैं, सारी वस्तुएं अपनी जगह पे नहीं है, और कोई भी व्यक्ति अगर मेहमान घर में आए तो पहचान लेगा कि उनकी माँ घर पे नहीं है, ये बच्चे सब कुछ कर रहे हैं दिन में। और फिर कुछ दिन के पश्चात जब माँ घर पे आती थी, तभी अगर हम बाहर खेल रहे हैं, स्कूल गए हैं, जब वापस आते थे तो घर में सारी चीजें अपने अपने जगह पे मिलती थी, और जैसे ही देखते थे कि सारी चीजें अपने अपने जगह पर है, ठीक से रखी गई है, तुरंत हम आवाज दे देते हैं कि माँ तुम आ गई हो, कहां पर हो। तो उसको पहचानने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता था। वैसे ही इस सृष्टि में अगर हम देखेंगे तो कितनी सारी व्यवस्थाएं की गई है। जैसे जब हम रास्ते पे चलते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस व्यवस्था की गई है, सिग्नल लगाए गए हैं। तो अगर सिग्नल है मतलब सिग्नल किसी ने तो लगाया है, किसी ने तो वहां पर नियम बनाए हैं कि लाल लगेगा तो रुकना है, पीला रहेगा तो रेडी रहना है, हरा होगा तो निकल जाना है। छोटा बच्चा अगर रेलवे ट्रैक पे चला जाए या ब्रिज से नीचे देखे तो उसको ऐसे अगर रेलवे के ट्रैक दिखे जो सब एक दूसरे को भेद रहे हैं, तो बच्चा सोचेगा कि बाप रे, ये तो ये ट्रेन में तो बैठना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो सब एक दूसरे को टकराएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ट्रेन एक दूसरे को नहीं टकराती। क्यों नहीं टकराती? क्योंकि इन सारे ट्रेन को संभालने वाला कंट्रोलर एक जगह पे बैठा है, जो सारे अलग अलग प्रकार के सिग्नल डिजाइन करता है, वो अलग अलग ट्रैक को खोलता है, ट्रैक को बंद करता है, और वो व्यवस्थापक एक पीछे बैठा है, एक नियम बनाने वाला व्यक्ति पीछे बैठा है। इसलिए सुव्यवस्था में चीजें चल रही है। इस दुनिया में अगर हम देखें तो कितने सारे नियम पहले से बने हुए हैं। मनुष्य ने नियम बनाए, भातुक के नियम, टैक्स के नियम, ये नियम, वो नियम। लेकिन हम इस सृष्टि में नियम बनाने के पहले से इस सृष्टि में बहुत सारे नियम हैं। जैसे यहाँ पर साइंटिस्ट लोग हैं तो भौतिक शास्त्र के कई सारे नियम पहले से हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया? न्यूटन ने ढूंढा, लेकिन न्यूटन के पहले भी सिर्फ नीचे गिरते थे। एप्पल्स वर स्टिल फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज ऑन द ग्राउंड बिफोर न्यूटन इन्वेंटेड ग्रेविटी। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो पहले से मौजूद है। जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें कई सारे लॉ है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे कितने सारे फिजिक्स अगर हम पढ़े तो इस सिस्टम में कितने सारे नियम पहले से बने हुए हैं। अगर नियम बने हैं, जैसे सिग्नल है तो सिग्नल के लिए किसी ने तो थॉट प्रोसेस दिया है तब वो बना है। उसी तरह इस सृष्टि में नियम है, इसका अर्थ है जहां नियम है वहां पे नियंत्रक भी है जो नियम बनाता है। Wherever there is a law and order, जहां पे नियम है और सुव्यवस्था है वहां पे लॉ मेकर, नियम बनाने वाला व्यक्ति जरूर मौजूद होता है। अभी सिर्फ नियम एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं बनाए गए। ये नियम सालों साल, सदियों से चलते आ रहे हैं। जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर, हमारे प्रदेश में या पालघर से बैठकर, बोईसर, विरार, अंधेरी से बैठकर सूर्योदय कौन सा समय होगा ये हम डॉट बता सकते हैं। किसमें से? पंचांग में से।
अब ये पंचांग सिर्फ आज का या कल का या परसों का, एक महीने का सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं बता सकता, किंतु ये 5 साल, 10 साल, 12 साल, आप कितना भी समय उसको बताओ, पूरे समय का आप कौन सा भी डेट बताओ, कितने भी साल बाद का, वो बताएगा सूर्योदय कौन से समय पर होगा, सूर्यास्त कौन से समय होगा। क्यों बता पा रहा है? क्योंकि सृष्टि में इन सभी के ऊपर नियंत्रण तो है ही, लेकिन साथ साथ रेगुलेशन भी है। सिर्फ नियम बनाए नहीं गए, लेकिन नियम पालन हो रहे हैं, ये देखने के लिए भी यंत्रणा बनाई गई है। सूरज अपनी कक्षा से हिलता नहीं, पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़ती नहीं, चंद्रमा अपनी कक्षा से बाहर जाता नहीं, इन सभी के ऊपर कुछ रोक लगी हुई है। देयर इज समबडी हु इज रेगुलेटिंग एवरीथिंग। जहां पर शासन है तभी नियम बने रहते हैं, जहां पर शासन है वहां पर शासन करता आवश्यक है। गवर्नमेंट है वो कोई सिर्फ एक शक्ति नहीं है, गवर्नमेंट व्यक्ति का बना हुआ है। उसी तरह शासन के पीछे शासन करता होता है। इस सृष्टि में जो शासन दिख रहा है, जो रेगुलेशन दिख रहा है, उसके पीछे भी कोई शासन करता होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो लॉजिकल है। तो अभी तक हम सब बातें लॉजिकली देख रहे हैं, हमने अभी तक गीता को स्पर्श नहीं किया, वेदों को स्पर्श नहीं किया, हम साइंस की दृष्टि से, लॉजिक की दृष्टि से देख रहे हैं। अभी इस दुनिया में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, हम भगवान नहीं है, हम किसी की पूजा वूजा में विश्वास नहीं रखते। लेकिन यही लोग कई बार पूजा करते हुए दिखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि पालघर में या बोईसर में बड़े ग्राउंड पे, जैसे आर्यन ग्राउंड है पालघर में, मान लो अगर अनाउंसमेंट हुआ कि सारे बॉलीवुड के स्टार्स और सारे क्रिकेट के स्टार्स, इन दोनों के बीच में अभी क्रिकेट का मैच होने वाला है, और पालघर में होने वाला है, और सभी को टिकट भी उपलब्ध होगा, लेकिन जो टिकट काउंटर है वो रात को 12 बजे से आप वहां पे लाइन लगा सकते हैं, लेकिन काउंटर खुलेगा दूसरे दिन 10 बजे। सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं, कुछ खर्चा होगा, लेकिन सभी को अपने अपने फेवरेट स्टार्स पास में से आंखों से देखने को मिलेंगे। क्या होगा? रात को 12 बजे से वहां पर भीड़ जमेगी, रात भर लोग जागरण करेंगे, उस लाइन में खड़े रहकर, दूसरे दिन उठकर कैश देंगे, उस टिकट को खरीदेंगे, और फिर अलग अलग प्रकार के टी शर्ट, अपने आंखों को, गाल को सजाते हुए अलग अलग प्रकार के हैट पहन के, अलग अलग पुलिया बनाकर स्टेडियम में एंट्री करेंगे। और स्टेडियम में एंट्री करने के पश्चात फिर आतुरता से राह देखेंगे कब मेरा स्टार मेरे सामने होगा, और अपने आंखों से ढूंढते रहते कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो। जैसे दिखे तो जश्न मनाते हैं, उसको हाथ करने का प्रयास करते हैं, उसको चेयर अप करते हैं, उसकी स्लोगन्स गाते हैं, और पूरे 6 घंटे का मैच बैठकर देखते हैं। फिर मैच देखने के बाद जब आते हैं, वहां पर जब बैठे हैं तो अलग अलग प्रकार के, कुछ लोग अलग अलग प्रकार के वाद्य भी लेके जाते हैं बजाने के लिए, चीयर अप करने के लिए। जब वापस आते हैं तो अगले 1 महीने के लिए ऑफिस जाओ, घर जाओ, स्कूल जाओ, सब तरफ लोग उसी अपने जो स्टार को उन्होंने देखा उसके बारे में गुणगान करते रहते हैं, वही बातें चलती रहती है। कहने का मतलब है भले ही लोग अपने आप को नास्तिक बोलते होंगे, लेकिन पूजा भक्ति ये लोग भी कर रहे हैं। व्यक्ति अलग है, व्यक्ति विशेष या उनके पूजनीय लोग अलग है, भगवान नहीं है, किंतु इस दुनिया के भगवान दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं, इस तरह से महाराष्ट्र में लोग गणपति बिठाकर उसका पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं, उस तरह से यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की पूजा हो रही है। साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो रजनीकांत की जब मूवी रिलीज होती है तो उसका ऑफिशियल अभिषेक होता है, बहुत बड़े बड़े बैनर लगाकर दूध से उसको नहलाया जाता है। फिर कई बार लोग कहते हैं धर्मस के बन जाएंगे तो फिर हम तिलक लगाओ, हाँ, अलग अलग प्रकार के चिन्ह अपने शरीर पे लो, माला पहनो, ये सब कौन करेगा? लेकिन यही लोग जब और किसी की पूजा करने लगते हैं तो अपने अंग अंगों पर यहाँ वहां तिलक तो नहीं, लेकिन टैटू तो बना ही लेते हैं, और अलग प्रकार के ऐसे टैटू बनाकर वो भी अपने भगवान को याद करते हैं। अभी कई बार लोग कहते हैं घर में इतने फोटो लगा के रखते हैं, इतना अच्छा दीवार क्यों खराब कर रहे हैं? लेकिन आप अगर किसी यूथ हॉस्टल में जाएंगे, किसी विद्यार्थी के वसति गृह में जाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं हर किसी के रूम में पूरी सब वाले भरी रहती है। किससे? उनकी देवताओं से, देवियों से, और उनको दिन रात याद करते रहते। तो कहने का मतलब है कि इस जगत में हर किसी की इच्छा है कि हम किसी न किसी की आराधना करें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जाने अनजाने में, हर कोई किसी न किसी की आराधना करने की इच्छा रखता है। अब नियम यह है
कि जो भी नेचुरल डिजायर्स हैं, जो भी हमारी नैसर्गिक इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस विश्व में उसका साधन दिया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए हम सभी को प्यास लगती है, तो पानी का निर्माण पहले से बना हुआ है, हमने नहीं ढूंढा उसको। प्यास हमने नहीं बनाई, पानी हमने नहीं बनाई, प्यास पहले से थी, पानी भी पहले से था। हमें भूख लगती है, अन्न पहले से बना हुआ। उसी तरह हमें किसी की पूजा करने की इच्छा होती है, भगवान पहले से है, वो सभी की पूजा को स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए wherever there is a demand for worship, there is supply। जहां पे डिमांड है वहां पे सप्लाई है। भूख है तो अन्न है, प्यास है तो जल है। उसी तरह सभी के हृदय में एक कॉमन इच्छा दिखती है, रोल मॉडल्स की, स्टार्स की, किसी पूजनीय व्यक्ति की। तो क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सबका पूजनीय हो, जिसको कोई लोग भगवान कहते हैं? तो ये 5 कारण हमने अभी तक देखे अपने इस आधे सत्र में कि अगर निर्मिति है तो निर्माता जरूरी है, कला है तो कलाकार जरूरी है, नियम है तो नियंत्रक जरूरी है, शासन है तो शासनकर्ता जरूरी है, और अगर भक्ति की भावना है, स्वाभाविक लोगों की तमन्ना है, तो उसको पूर्ण करने के लिए कोई ऐसा पात्र होना जरूरी है जो सभी की पूजा ग्रहण कर सके। अगर इसको हम अंग्रेजी में देखेंगे तो क्रिएशन इंप्लाइज अ क्रिएटर, डिजाइन इंप्लाइज अ डिजाइनर, लॉ एंड ऑर्डर इंप्लाइज अ लॉ मेकर, रेगुलेशन इंप्लाइज अ रेगुलेटर, एंड डिमांड नीड्स ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। तो सी दी लॉर्ड, हम भगवान को देखना चाहते हैं, लॉजिकली हम इस तरह से देख सकते हैं, लेट सी लॉर्ड थ्रू लॉजिक। जैसे प्रभु जी ने उत्तर दिया था, इतनी अच्छी सृष्टि बनी है कि सृष्टि के पीछे कोई ना कोई निर्माता हो। लेकिन प्रश्न ये है, चलो ठीक है, लॉजिकली हमने ये मान लिया, अभी हमारे मन में विश्वास तो हो गया, लेकिन फिर भी कई सारे प्रश्न है इस भगवान के बारे में। सिर्फ ऐसा कोई, जैसे आपने एकदम वेग आइडिया दे दिया कि भाई कोई होगा, मान लो, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मैं भगवान को देख सकता हूं, अगर दिखाओगे तो मानूंगा। तो फिर कल की हमारी चर्चा हमने जैसे की थी, कि हम ज्ञान को इस तरह से नहीं पा सकते। तो अभी ये जो हमारा आखिरी सत्र है, ये इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये अपने जीवन में समझना बहुत बहुत आवश्यक है। अगर मुझे पूछेंगे तो हमारे पूरे 6 सत्रों में से ये जो अभी अगले 15 मिनट है, 20 मिनट है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत आवश्यक है। ये नहीं समझेंगे तो आगे नहीं समझ पाएंगे। तो ज्ञान पाने के लिए 3 प्रकार के मार्ग हैं, 3 प्रकार के अलग अलग ऑप्शन है टू रिसीव नॉलेज। पहला है जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, अभी मैं आपको इनके नाम नहीं बताता। सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, उस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए ताकि इसको हमें समझने में आसानी होगी। पहला प्रश्न ये है, जिस रूम में मैं बैठा हूं, जिस रूम में मैं बैठा हूं, क्या उस रूम में लाइट ऑन है या ऑफ है? हाँ, अभी वो आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं। प्रकाश में बैठे होंगे। ओके ठीक है, दूसरा प्रश्न, थोड़ा प्रश्न मैं रिफ्रेम करता हूँ। आई थॉट कि आप वीडियो देख पा रहे हैं। प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मेरा जो कंप्यूटर है वो चालू है कि नहीं? चालू है, क्योंकि आप उसके ऊपर इतना लेक्चर दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो फिर देख रहे हैं हम, कंप्यूटर चालू है, उसमें से हमको इधर यहाँ पे लेक्चर दिखाई दे रहा है। सही बात है। अभी दूसरा प्रश्न है, जैसे मैंने पहला प्रश्न पूछा था उसको वापस दोहराऊंगा कि मेरे रूम में लाइट चालू है कि नहीं? तो कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई चालू है, कुछ लोग कहेंगे शायद नहीं भी हो सकता है अगर वहां पे बिजली चली गई हो। हम्म, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपको पूछूंगा, उसका उत्तर मुझे अपेक्षित है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि महात्मा गांधी नाम के व्यक्ति सच में थे? अगर मानते हैं तो क्यों मानते हैं कि गांधी नाम के कोई शख्स थे? मानता हूं, क्यों मानते हैं? हाँ,
हाँ, नोट पे उनकी फोटो दिख रही है, छवि दिख रही है, बराबर। नोट पे तो नहीं, उन्होंने क्या किया तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं, मतलब क्योंकि मैंने सुना है, मैंने इतने कार्य किए हैं, ये किया है, वो किया है, और मैं नोट पे भी देख रहा हूँ कि उनका चित्र है, तो इसलिए मैं मानता हूँ। बराबर। तो अब ये तीन प्रश्न थे, ये तीन प्रश्न में दिखाते हैं कि तीन प्रकार से हम ज्ञान हासिल करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब ऐसा प्रमाण जिसको हम आंखों से देख पाए, कानों से सुन पाए, नाक से सूंघ पाए, हाथों से स्पर्श कर पाए। जैसे मैंने कहा कि मेरा कंप्यूटर चालू है कि नहीं, चालू है। मैं सोया हूं कि जगह हो, हाँ, जगह है, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हमारे सामने है। कुछ चीजें हमारे सामने नहीं होती, लेकिन हमने उसका कुछ तो अनुभव कभी ना कभी लिया है, इतिहास में हो, बार बार वर्तमान में हो, या अलग अलग व्यक्तियों ने उसका अनुभव लिया है। तो उस हमारे जो अनुभव की श्रृंखला है उसके आधार पर हम कुछ अनुमान लगाते हैं। जैसे आप सभी ने साइंस लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए होंगे बचपन में, और जब हम अपने प्रयोग की जो कॉपी थी उसमें जब लिखते थे तो क्या लिखते थे, सबसे पहले लिखते थे कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम क्या है, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम लिखते थे कि इसमें सामग्री क्या लगी, फिर हम लिखते थे कि इसकी क्रिया क्या थी, क्या प्रोसीजर हमने पद्धति फॉलो की। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशन, क्या क्या हमने निरीक्षण की, और फिर हम लिखते हैं अनुमान क्या था। तो अलग अलग तरीके से ऑब्जर्वेशन करने के पश्चात फिर हम अनुमान पे पहुंचते हैं कि चलो ऐसा गैस वर्क जिसको कहते हैं, गैस कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे रूम में लाइट चालू है कि नहीं, अरे साधारणतः लोग लाइट चालू करके ही कुछ काम कर दे तो आपका भी चालू होगा। तो एक हमें क्या लगा, अनुमान लगे। जो प्रत्यक्ष देखते हैं उसके बारे में हम बहुत कंफर्म होते हैं कि भाई ये सच ही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं स्पर्श कर पा रहा हूँ। अनुमान है, उसमें थोड़ा सा अंदाज होता है, कभी सही होता है, कभी गलत होता है। तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी ऐसे व्यक्ति से सुनना जिस व्यक्ति पर हमारा विश्वास हो, ऐसा व्यक्ति जो अधिकृत हो। जैसे मैंने पूछा गांधी जी, तो तुरंत किसी ने कहा कि इतिहास में हमने उनके बारे में इतना पढ़ा है। पर पुस्तकें तो लोग बहुत लिखते हैं, लेकिन फिर भी हम इस इतिहास पे ऊपर विश्वास रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इतिहास हमें स्कूल में पढ़ाया गया। जो अधिकृत पुस्तकें थी उसमें से हमने पढ़ा है, जो अधिकृत ज्ञान की स्रोत थी उसमें से हमने सुना है। भारत का नोट जो कि बहुत ही अधिकृत, जिसपे गवर्नमेंट का स्टैंप और साइन भी किया हुआ है, वो गांधी जी की फोटो छापता है, तो वो हमें विश्वास दिलाता है। जैसे किसी ने कहा कि डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन के बाद कहते हैं कि भैया, हाँ, हम नहीं बचा पाएंगे, आप प्रार्थना कीजिए भगवान से, तब हम विश्वास रखते हैं। मतलब हम किसी अधिकृत व्यक्ति से, ऑथराइज व्यक्ति से हम सुनते हैं, और सुनने से समझ जाते हैं। हम शायद देख नहीं पाएंगे, हम शायद सुन नहीं पाएंगे। अभी गांधी जी को कितने लोगों ने व्यक्तिगत रूप में देखा है? कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जिसने गांधी जी को अपनी आंखों से, पर्सनल गांधी जी को देखा है? नहीं हो सकता। आप में से कितने लोगों ने गांधी जी की आवाज अपने कानों से सुनी है? नहीं सुनी है। कितने लोगों ने गांधी जी को सूंघा है? संभव ही नहीं है। स्पर्श किया है? कतई नहीं। लेकिन फिर भी हम सब अपने हृदय में पूरा विश्वास रखते हैं कि गांधी जी थे। क्यों? क्योंकि हमने अधिकृत स्रोत से, अधिकृत व्यक्तियों से इसके बारे में सुना है। अभी हम प्रत्यक्ष और अनुमान को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अभी जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो हमारे इंद्रियों के ऊपर निर्भर है, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी त्वचा, हमारी नासिका। लेकिन ये जो हमारी इंद्रिय है ये बड़े ही सीमित है, इनकी कुछ सीमाएं हैं, इनकी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि जो गिद्ध होती है, तो वो चील, वो दूर से ही छोटे छोटे जो मुर्गी के बच्चे होते हैं जो घूमते रहते हैं उसके आगे पीछे, उनको देख पाती है। तो इतना तो हमारा टेलीस्कोप नहीं है कि हम इतना दूर से फोकस कर पाए। 6x6 विजन में मतलब हम सिर्फ 6 मीटर तक देख पाते हैं। 6 मीटर से ज्यादा हमारी विजन धुंधली हो ही जाती है। तो हमारे आंखों की कुछ क्षमता है, ठीक है नहीं? जैसे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जो आंखें हैं वो कुछ हद तक ही देख पाती है। जैसे अगर आपने सुना होगा कि हम जो लाइट देखते हैं उस लाइट में 7 रंग होते हैं। कोई बताना चाहेगा कौन से 7 रंग होते हैं हम जो प्रकाश देखते हैं उसमें?
हम्म। हाँ, तो इस तरह हिंदी वाले भी उसको याद रखते हैं, मराठी वाले भी उसको याद रखते हैं, अंग्रेजी वाले भी उसको याद रखते हैं, विप जोड़ करके, तो वॉयलेट से लेकर रेड तक। या फिर मराठी वाले लोग ता ना पी ही नी पा जा, तो तामड़ा से लेकर जामड़ा तक, तो इस तरह से लोग उसको याद रखते हैं। तो ऐसा है, 7 रंग की जो लाइट है उतना ही हम देख सकते हैं। ये तो 7 रंगों के बाहर भी रंग है, लेकिन उन रंगों को हमारी आंखें नहीं देख सकती। जैसे रेड, तो रेड एक फ्रीक्वेंसी है, जब लाइट की फ्रीक्वेंसी उससे कम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। तो जो इंफ्रारेड लाइट होती है उसको हम नहीं देख पाते। जो कई बार जो सेंसर्स होते हैं अलग अलग प्रकार के ऑटोमेशन में यूज किए जाते हैं, तो सेंसर में इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। व्यक्ति जैसे एयरपोर्ट में जाएंगे तो दरवाजे अपने आप खुलते हैं जैसे आप वहां पर पहुंचेंगे। कई बार कई टॉयलेट होते हैं बिना स्पर्श करके उनमें से पानी निकलता है। तो इसमें क्या यूज होता है, इंफ्रारेड लाइट यूज होती है, जो कि एक उपकरण से दूसरे उपकरण में सेंसर तक पहुंचती है। लेकिन हम उस प्रकाश को नहीं देख पाते। प्रकाश है वहां पर, लाइट है वहां पर, कुछ किरणें हैं, कुछ चीजें हैं, लेकिन हमारी आंखों को दिखने नहीं, क्योंकि हमारी आंखों की क्षमता के बाहर हो गई है। वॉयलेट, वॉयलेट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो लाइट हम देख सकते हैं। उसके ऊपर जब लाइट चली जाती है उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, जो सन में से निकलती है अल्ट्रा वायलेट रेज। जब उनको देखते हैं हम, हमारी आंखें धुंधली हो जाती है, हम देख नहीं पाते हैं, हमारी आंखों की क्षमता नहीं है। तो कई बार हमें हमारी आंखों के ऊपर बहुत विश्वास होता है, खास करके जो लोग साइंटिफिक माइंडसेट के होते हैं उनको लगता है कि मुझे आंखों से दिखाओ, जब तक दिखाओगे नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं। लेकिन अरे तुम देख भी कितना सकते हो, तुम्हारी देखने की भी कोई क्षमता है, सीमा है। और हम देख तो सकते ही है, लेकिन किसी रूम में अगर बैठे हैं तो उस रूम के अगर दीवार के बाहर क्या चल रहा है वो भी हम नहीं देख पाते। तो इस तरह हमारी देखने की क्षमता बहुत ही सीमित है। तो अगर देखेंगे हमारी सुनने की क्षमता, वो भी बड़ी सीमित है। अगर हम देखें जो तिल चट्टे होते हैं, तिल चट्टा ही कहते हैं बैट को हिंदी में, जो हिंदी भाषा में करेक्ट कर सकते हैं, जमदागल कहते हैं, जमदागल। तिल चट्टा मतलब मेरे ख्याल से कॉकरोच होता है। तो ये जो जमदागल होता है ये रात में उड़ता है, बैट्स जिसको हम कहते हैं, रात में उड़ता है। लेकिन ये व्यक्ति को, इस प्राणी को, इसकी आंखें में कुछ क्षमता नहीं है, लेकिन फिर ये देखता कैसे है, ये अपने मुंह से आवाज निकालता है, वो आवाज जाकर सामने वाली चीज पे टकराती है और फिर वो प्रतिध्वनि वो अपने कानों से सुनता है। उसके कान इतने शक्तिशाली है कि उस प्रतिध्वनि को सुनकर ही वो समझ जाते हैं कि इसमें जो सामने वाली चीज है वो एक जगह पे खड़ी है, चल रही है। अगर चल रही है तो कितने स्पीड में चल रही है, कितने स्पीड में चल रही है, कौन सी दिशा में चल रही है, छोटी है कि बड़ी है। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन से वो अपने कानों से सुनकर सुन लेता है, प्रतिध्वनि को सुनकर। हमें समझना चाहिए कि इसकी जो कानों की क्षमता है हमसे बहुत ज्यादा है। हमारे जो मनुष्य के कान है वो सिर्फ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच की आवाजें सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से आवाज कम है हम नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तब हम नहीं सुन सकते। तो ये हमारे कानों की भी लिमिटेशन है। दूसरा हम अगर देखें तो इस तरह से हमारी सारी इधर की लिमिटेशन, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अनुमान, अब इन्हीं इंद्रियों से हम देखकर कुछ समझना चाहते हैं, कई बार हमारी जो इंद्रिय है वो भ्रमित हो जाती है। अगर मैं आपको पूछूं इस हाथी के कितने पैर हैं, तो क्या उत्तर है आपका? कितने पैर हैं इस हाथी के? एक ने उत्तर दिया है 4, और किसी का कुछ उत्तर है? किसी को 5 भी दिखाई दे रहे हैं, तो ठीक ठीक बताइए 4 है कि 5 है? सिर्फ 4 ही लग रहे हैं। इस हाथी के कुछ भी पैर नहीं है। अगर हम आंखें भ्रमित हो रही है, तो हमें जिन आंखों पे इतना विश्वास है, हम इतने विश्वास के साथ कहते हैं कि नहीं प्रभु जी आंखों से दिखाओ तब मानेंगे, भगवान को, आत्मा को, आध्यात्मिक जगत को, वैकुंठ को। लेकिन हमारी आंखों की कितनी क्षमता लिमिटेड देखिए।
व्यक्ति सादा कलाकार है, उसने चित्र निकाला है, उसको देखकर हमारी आंखें भ्रमित हो रही। इस हाथी के एक भी पैर नहीं है देखा जाए, क्योंकि ये सारे टेढ़े मेढ़े बनाए गए हैं, कोई भी पैर पूरा नहीं है। दूसरा चित्र आप देखिए, ये व्यक्ति कहाँ खड़े हैं चारों, नीचे खड़े कि ऊपर खड़े हैं, कहां से कहां जा रहे हैं? ये इल्यूजन है। अभी मैं कोई आपके ऊपर हेलुसिनेशन या कोई मैजिकल ट्रिक नहीं कर रहा हूँ, कोई मिस्टिक पावर यूज नहीं कर रहा हूँ। ये सिंपल फोटोशॉप है। एक सिंपल फोटोशॉप से हमारी आंखें भ्रमित हो जाती है। सोचिए, हम इन आंखों से भगवान को समझ सकते हैं क्या? अपने कानों से भगवान को समझ सकते हैं क्या? अपने इंद्रियों से भगवान को समझ सकते हैं? कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको, भौतिक तरह की चीजें जिनको हम अपनी इंद्रियों से समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी इस मनुष्य को हमारे इस इंद्रियों पे बहुत विश्वास है। तो इसलिए जब, खास करके जब भगवान के बारे में जानने की या उनको समझने की, उनको अनुभव करने की बात आती है, तो ज्ञान पाने का तीसरा जो तरीका है, जो हमारे दैनंदिन जीवन में हम अपनाते हैं, जैसे हमने गांधी जी के उदाहरण से देखा, या फिर अमेरिका नाम का देश है कि नहीं, तो हमें से कई लोग अमेरिका प्रत्यक्ष में नहीं गए होंगे, अमेरिका कभी स्पर्श नहीं किया होगा, अमेरिका में कोई बात नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी हम सब लोग मानते हैं कि अमेरिका है। क्यों? क्योंकि अधिकृत मैप के ऊपर, दुनिया के नक्शे के ऊपर उसका जगह दिखाया गया है, इसलिए हम मानते हैं। तो कई सारी चीजों पर विश्वास रखते हैं जब वो अधिकृत स्रोत से आती है, उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने अपने माता को देखा है, लेकिन अपने पिता को बचपन से देखा ही नहीं। अभी उसके सामने अगर 100 पुरुष खड़े कर दिए जाए और कहा जाए कि इसमें से एक आपके पिता है, ढूंढ लीजिए, कैसे ढूंढेगा वो बच्चा इसमें से मेरे पिताजी कौन से हैं? कैसे ढूंढेगा? माँ को पूछेगा। बहुत सिंपल सा उत्तर है कि माँ को पूछ ले और माँ के शब्दों पर विश्वास रखे, तो उसको कुछ रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह भगवान के बारे में जानना है तो हम ये जो माँ है, इसको हम शास्त्र कहते हैं। जब शास्त्रों को पूछेंगे तो वे शास्त्र में बता पाएंगे कि हमारे पिताजी कौन है। तो गीता में भगवान कहते हैं, मैया सत्तमन पार्थ योगम जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कि हे अर्जुन, तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, तुम जानना चाहते हो भगवान कौन है, तुम जानना चाहते हो तुम कौन हो, ये दुनिया क्यों बनाई गई, क्यों तुम्हारे जीवन में दुख है, मैं बताता हूँ। तत्शृणु, सिर्फ सुनो मेरे शब्दों को, सुनने से तुम समझ जाओगे ऐसा ज्ञान, असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं बचेगा, समग्रम, जो पूरी तरह से पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा। इस ज्ञान को सिर्फ सुनो। कई बार हमें सिर्फ सुनना होता है और विश्वास रखना होता है। आप कहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, आप तो फिर वापस उसमें आ गए अंधश्रद्धा वाली बातें, ठीक है नहीं? अभी रोज हम पेपर में पढ़ते हैं कि कई सारे एक्सीडेंट होते हैं, बस पलटती है, कंडक्टर या ड्राइवर की गलती की वजह से कभी में एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन हम जब बस में चढ़ते हैं रोज, तो हम क्या कर रहे हैं? हम विश्वास रखें कि नहीं मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, ये ड्राइवर अच्छा होगा, ये कंडक्टर अच्छा होगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कई बार सुनते हैं कितने सारे डॉक्टर लोगों को फंसा है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम क्या करते हैं? हम विश्वास रखते हैं ये डॉक्टर अच्छा है, ये मुझसे अच्छा बात करता है, इसका डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा हुआ है। पिछला जो पेशेंट है वो भी हंसते हंसते बाहर है, तुम्हें भी हंसते हंसते आओ। हम क्या कर रहे हैं? विश्वास रख रहे हैं। तो विश्वास हम हर परिस्थिति में रोज ही रख रहे हैं, लेकिन विश्वास कैसे रखना चाहिए? भगवान कह रहे हैं श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा कैसे होनी चाहिए? अधिकृत स्रोत से सुनना चाहिए। अर्जुन को जब ज्ञान हासिल करना था तो अर्जुन ने सीधे सीधे भगवान से सुना, श्री कृष्ण के मुख से सुना। लेकिन हम किससे सुनेंगे? हमारे लिए स्रोत क्या है? अर्जुन के सामने भगवान थे, हमारे सामने कौन है? भले भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के शब्द है जिनको हम शास्त्र कहते हैं या वेद पुराण कहते हैं। तो क्या ये वेद सच्चे हैं? क्या ये शास्त्र सच्चे या किसी व्यक्ति ने लिखे हैं? क्यों हम इनको माने? अगर शास्त्र एक है तो फिर अलग अलग शास्त्र भी दिखाई देते हैं, पुराण, बाइबल, गीता, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, और इनके अंदर शिक्षाएं भी अलग अलग दिखती है, इनमें अलग अलग भगवान के नाम लिखते हैं, भगवान के प्रकार दिखते हैं। ये सब इतना
हॉटस्पॉट झमेला क्यों है, इसके बारे में चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। आज हम यहाँ पर रुकेंगे। आज हमने दो चीजें देखी, तब भगवान का सच में अस्तित्व है। हमने सी द लॉ, क्रिएशन, डिजाइनर, लॉ मेकर, रेगुलेटर एंड डिमांड implies there is a creator, there is a designer, there is a lawmaker, there is a regulator, and there is a person who can be worshipped। और फिर हमने देखा भगवान के बारे में कैसे जाने। जानने के हमने तीन तरीके देखे, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होता है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। हमने देखा कि हमारा प्रत्यक्ष अनुमान, क्योंकि हमारे इंद्रियों के ऊपर निर्भर है, इसमें कई सारी खोट आ जाती है, सीमाएं आ जाती है। इसलिए खास करके इस दुनिया में हम शब्द प्रमाण का उपयोग करते ही हैं, लेकिन खास करके जब हम अध्यात्म के बारे में आते हैं तब हमें शब्द प्रमाण की आवश्यकता होती है। शब्द प्रमाण का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी उठे, कुछ भी बोले, उस पर विश्वास रखे। शब्द प्रमाण का मतलब है अधिकृत सोर्स, स्रोत से सुनना। हम जानना चाहेंगे कि हमें अगर भगवान के बारे में जानते हैं, अध्यात्म के बारे में जानते हैं, अधिकृत स्रोत क्या है, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी कुछ प्रश्न हो, टिप्पणी हो तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। हमारे पास 10 मिनट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर कीजिए। अभी अगले फ्राइडे को रहेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर वापस हम 3 दिन में सत्र को समाप्त करेंगे। और फिर बताना चाहूंगा कि अगले हफ्ते, मतलब अगले के अगले हफ्ते गीता को फिर हम और थोड़ा और सविस्तर में सीखना। अभी हम कैसे सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, उसकी संकल्पनाओं को संगठित दृष्टि से देख रहे हैं। एक बार हम गीता के ऊपर लॉन्च हो गए, फिर हम एक एक अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें भी आप सबका स्वागत है। अगर कोई उसमें आना चाहता है फिर उसकी लिंक वगैरह आपको भेजी जाएगी। ठीक है, आज के विषय में किसी कुछ प्रश्न है, या फिर अब तक हमने चर्चा की इन जनरल किसी को कुछ प्रश्न है तो हमारे पास समय है, हम अभी ले सकते हैं। पूछिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास करके जैसे हमने वो पीके मूवी देखा था, उसमें वो कहता कि ये रॉन्ग नंबर निकला। रॉन्ग नंबर मतलब कि अधिकृत नहीं निकला, इसने मुझे फंसा दिया। मैंने विश्वास रखा, लेकिन एक बार में एक डॉक्टर, एक व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ पर घूमने के लिए, मेरे एक मित्र थे, उनको मिले, पता चला कि वो पालघर साइड से। तो उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया कि अरे प्रभु जी, आप जिस मंदिर में जाते हैं व्याख्यान देने के लिए, तो वहां के एक व्यक्ति आए, तो आप मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, आपसे वो संपर्क में आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। तो जब मैं वहां पर पहुंचा तो उस व्यक्ति ने मेरी पहचान करा के दी उनके साथ, और कहा कि देखो ये जो प्रभु जी है बहुत अच्छे डॉक्टर भी है, साधु तो है लेकिन डॉक्टर भी है। तो उसको लगा कि डॉक्टर बोलने से उनका विश्वास बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कहा तो सामने वाला व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि डॉक्टर, डॉक्टर तो मुझे बहुत फंसाया है। फिर वो कहने लगा कैसे मुझे जिंदगी में अलग अलग डॉक्टरों के साथ खराब एक्सपीरियंस आया है, जो करने की जरूरत नहीं वो भी कराया, बिल ज्यादा मारा है, ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी ब्लड चढ़ाया, बाईपास करने की आवश्यकता नहीं थी बाईपास कराया। बहुत उसने अपने अपने एक्सपीरियंस बताया। मैं उसको पूछा कि अभी भी अगर आप बीमार पड़ते हो तो किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो या नाई के पास जाते हो? उसने कहा कि नहीं, जाता तो डॉक्टर के पास ही हूँ, लेकिन थोड़ा कुछ ख्याल रख के जाता हूँ, कुछ चीजें मन में समझ के जाता हूँ। तो वो चीजें कौन सी है जिसे हम कोई स्रोत अधिकृत है कि नहीं समझ पाए। जैसे डॉक्टर के पास जाते हम क्या देखते हैं, उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब कुछ चीजें हम देखते हैं। उसी तरह हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे या अगले सत्र में चर्चा करेंगे कि कोई शास्त्र अधिकृत है कि नहीं कैसे समझे, कोई व्यक्ति अधिकृत है कि नहीं कैसे समझे। तो वो अधिकृतता समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त में बना बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति भगवान की वाणी के साथ कनेक्टेड है, संपर्क में है, उसी को अधिकृत मान सकते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं आजकल यूट्यूब पे और मीडिया में कई सारे लोग होते हैं जो अपने अपने मत लोगों को बताते रहते हैं, लोगों को हंसाते रहते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के योग इत्यादि सिखाते रहते हैं।
लेकिन उनके प्रवचनों में, उनके व्याख्यान में कहीं पे भी शास्त्रों के श्लोकों का या शास्त्रों का कुछ प्रमाण नहीं आता है। तो ऐसे व्यक्ति जो शास्त्रों से कनेक्टेड नहीं है, उनको हम प्रमाणित जातिकृत नहीं मान सकते। तो शास्त्र प्रमाणित क्यों है, वो हम कल चर्चा करेंगे कि शास्त्र कितने स्तर तक जाकर हमें सत्य की खोज हमारी पूरी करते हैं। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? आज हमने थोड़ा जल्दी खत्म किया है खास प्रश्नों के लिए, क्योंकि दिन भर में मुझे कई सारे लोगों के प्रश्न आए, उसमें हमने तो चैट में कुछ प्रश्नों के उत्तर हुए, लेकिन जो बचे रहेंगे किसी के तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो हम अगली की कुछ एक दो स्लाइड ले सकते हैं। 9 बजे तक हम थोड़ा और सिलेबस कवर करना चाहेंगे, जिससे कि कल हमारे हमें थोड़ा और समय मिलेगा, या फिर हम यहाँ पे रुक जाते हैं। मुझे लगता है हमने आज कई सारी चर्चा कर ली है, तो रुक जाते हैं यहाँ पर। तो कभी कभी जल्दी खत्म करना है। कल फिर हम और डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय पर आने के लिए और एक साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट फ्राइडे को, शुक्रवार को, शुक्रवार को मिलेंगे। आपको रिमाइंडर ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।